हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कोई चैलेंज या इशू आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड फ्यूचर में आउटकम क्या हो सकती है। ओके, रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Present situation, challenge, past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं और आउटकम क्या हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ वंस, पैशन, लवर बॉय, बहुत ज्यादा प्यार है, पैशन है, क्रिएटिव थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा प्यार। ओके, लुक एट दिस। पेज ऑफ कप्स के हाथ में जो कप है, इट इज overflowing with love and excitement and passion and ideas, and वही lover boy की यहाँ पर एनर्जी है, lover boy, lover girl. okay, so बहुत ज़्यादा कोई passionate है। what is this? details में चलते हैं। present situation, so we have the queen of cups, Sagittarius, page of cups bottom of the deck पे था, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। तो कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से शायद आप डील कर रहे हैं। एंड ये पर्सन बहुत ही ज्यादा आई फील प्यार में क्रिएटिव है और एक्सप्रेसिव है। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत नेचुरली आता है इस पर्सन को। दैट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, अगर आपके बर्थ चार्ट में वाटर प्लेसमेंट है, sun sign, moon sign, lagna, so this can be your energy also. Take it how it fits. Energy readings हैं। issue या challenge, 10 of swords, there is hurt. I feel कोई जितना ज्यादा प्यार करता है, जितना ज्यादा एक्सप्रेस करता है, जितना ज्यादा ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, उतना ही ज्यादा सेंसिटिव भी है, उतना ही ज्यादा बहुत टची इमोशनल भी है। सो इस पर्सन को कोई बात लग गई है। आई फील दिस कैन बी यू। ओके, सो या तो आपकी बात किसी आपके पार्टनर को लग गई है या उनकी बात आपको लग गई है। टेक इट हाउ इट फिट्स, बट मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग है। सो दिस इज यू। द इशू इज कि किसी बात से आप थोड़े परेशान है या हर्ट हैं। ओके, कोई सिचुएशन आप चाहते हैं सॉर्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, बिकॉज आप बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी में। सो यू वांट द सिचुएशन टू बी ट्रांसपेरेंट एंड सॉर्टेड। ओके, कॉम्प्लिकेशंस आपको पसंद नहीं, और क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कुछ आपको फील हो रही हैं, आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, आप एट पीस नहीं लग रहे हैं। पास्ट, we have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles past में it's like knight in shining armor. बहुत reliable, loyal person. So वही मैंने यहाँ पर भी बहुत positive qualities गिनवा दी थी bottom of the deck के cards पे भी, कि कोई बहुत ज़्यादा romantic है, बहुत ज़्यादा transparent है, बहुत ज़्यादा loyal है, बहुत ज्यादा रिलायबल है, आप इस पे डिपेंड कर सकते हैं। एंड ये पास्ट में भी पर्सन रॉक सॉलिड आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है। ओके, बस प्रेजेंट में आई फील सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको लग रहा है जब तक ये सॉर्ट नहीं होगी या क्लैरिटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा अनरेस्ट है दिल में, दिमाग में। ओके, मेंटली भी आप वर्कड अप हो सकते हैं। फ्यूचर वी हैव टेम्परेंस, सॉल्यूशंस आर कमिंग। ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन जो है, ये जो भी आप फील कर रहे हैं फिलहाल की
कि ये सिचुएशन कब सॉर्ट होगी, ये नियर फ्यूचर में सॉर्ट होती दिख रही है. जस्ट पेशेंस रखना है एंड यू हैव टू जस्ट गिव इट टाइम. ओके, डेफिनेट यहाँ पर क्लैरिटी एंड सॉल्यूशंस आ रहे हैं. व्हाट यू नो, 5 of Swords, what you know is कि yes, हमारे थिंकिंग या हमारे ओपिनियंस, हमारे परसेप्शंस, हमारा वे ऑफ थिंकिंग अलग है. ओके, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग उसमें क्लियर हो जाता है कि मेरा पॉइंट किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका किस डायरेक्शन में जा रहा है. थोड़ा सा मिसमैच है. ओके, ये आपको पता है. यू नो कि मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे आप दोनों एग्री नहीं करते हैं एंड आप चाहते हैं कि उसके अराउंड जो सिचुएशन है जिस पे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है थोड़ा, बिकॉज 5 of Swords एंड 10 of Swords. तो मुश्किल हो रहा है. आप चाहते हैं ये सिचुएशन सेटल हो जाए, सॉर्ट हो जाए, ताकि बाद में ये डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश ही ना रहे. ओके, सो माई वे और हिज वे और हर वे और या फिर कुछ मिडिल पाथ. ओके, ना तुम्हारी ना मेरी, बीच का कुछ सोच लो. वट एवर यू वर्क आउट, बट यू वॉन्ट टू वर्क आउट समथिंग. आप चाह रहे हैं कि बस ये सॉर्ट हो, और ये होगा, फ्यूचर में हो रहा है. ओके, डोंट वरी. वट यू डोंट नो is the 7 of Wands. What you don't know is that you're very strong, Sagittarius. आप खुद को बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव एंड बहुत ही टची, ओके, कि मुझे बात लग जाती है और मुझे हर्ट हो जाता हूँ मैं, या हो जाती हूँ मैं. आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे बातें लग जाती हैं, दिल पे लग जाती हैं, एंड देन आई टेक इट टू हार्ट, और फिर मुझे बहुत दर्द होता है, बुरा लगता है, पेन होती है. सो 7 of Wands आपको दिखा रहा है कि आपको क्या नहीं पता अपने बारे में, कि नो, यू आर इमोशनली वेरी स्ट्रांग, यू आर एक्चुअली वेरी स्ट्रांग. ओके, सो इस सिचुएशन को भी आप बहुत ही रेजिलियंस के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ आप फेस कर सकते हैं. ओके, सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ये इमोशनल टर्मोइल में नहीं रहना है. सब सॉर्ट होगा, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग. ओके, इन द नियर फ्यूचर श्योरली ये सॉल्व होगा. दिल क्या चाहता है? 6 of Cups. दिल चाहता है कि एक बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग रहे, जो भी हो, प्यार से हो, अंडरस्टैंडिंग से हो, दोनों की खुशी से हो, दोनों की रजामंदी से हो. ऐसा ना हो कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, दूसरा जीत रहा है, मैं हार रहा हूँ, और ऐसा भी ना हो कि मैं जीत गया या मैं जीत गई एंड दूसरा हार गया. सो आइदर वेज पार्टनरशिप में वो फिर सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, एंड यू वांट फेयरनेस, यू वांट कि दोनों की स्माइल बनी रहे, दोनों को लगे कि यस, ऐसे सॉर्ट हुई सिचुएशन कि दोनों हम खुश हैं. सो यू वांट दैट. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द किंग ऑफ wands. So external factor में it's your energy only. King of Wands, Sagittarius. ये King of Wands दिखा रहा है कि आप, I feel, जब रियलाइज करेंगे कि यस, मेरे में वो स्ट्रेंथ है, मेरे में वो हिम्मत है इस सिचुएशन से डील करने की, वो क्वालिटीज है कि ऐसा सोल्यूशन मैं वर्कआउट करूं, इतनी स्मूथली, इतने क्रिएटिवली, इतने जो अभी तक सोल्यूशन दिमाग में नहीं आया, उस डायरेक्शन में कुछ सोचूं तो आई कैन अराइव एट अ सोल्यूशन. आई फील एक्सटर्नल फैक्टर में यही फैक्टर है कि अभी आपने खुद की स्ट्रेंथ पहचानी ही नहीं है, आपने यही नहीं पहचाना है कि सोल्यूशन है, बस आप उस डायरेक्शन में अभी देख नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, ही नीड्स टू गेट क्रिएटिव, ही नीड्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. इसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ट्राई करने की ज़रूरत है, ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है.
अपने आप धीरे धीरे क्लैरिटी आते आते, जैसे जैसे ये थोड़ा सा वर्क डालेगा, उसमें टाइम एनर्जी डालेगा, रिसर्च डालेगा, थोड़ा सा एनालाइज करेगा सिचुएशन को, ऑप्शंस को, अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी एंड द परफेक्ट सोल्यूशन विल स्ट्राइक यू. ओके, एक्सटर्नल फैक्टर में आई एम गेटिंग वो सोल्यूशन इज आउट देयर. ओके, वो सोल्यूशन है आपके अराउंड. इट्स जस्ट दैट आपको उस डायरेक्शन में सोचने की या देखने की जरूरत है, जो कि होगा. ओके, अगेन आई एम कमिंग बैक टू टेम्परेंस. टेम्परेंस भी मेजर आर्काना का सैजिटेरियस कार्ड है. सो आपकी अपनी रीडिंग में आप यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आए हैं एंड टेम्परेंस. ओके, हीलिंग एनर्जी, देयर इज गोइंग टू बी हीलिंग. ये जो भी अभी टर्मोइल है सब सॉर्ट हो जाएगा. फ्यूचर आउटकम, 5 ऑफ कप्स. फ्यूचर आउटकम, पॉसिबल आउटकम यही है कि आप अगर ओवर अग्रेसिव, ओवर बॉसी, ओवर डोमिनेटिंग हो जाए कि मेरी चलेगी, मेरी सुनी जाएगी. मैंने कहा था अगर एक जना जीता दूसरा हारा तो वो जीत कंप्लीट नहीं होगी, वो आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे. दोनों पार्टनर्स में से अगर एक जीतता है तो जो जीता उसकी जीत भी सेलिब्रेट नहीं हो सकती है, बिकॉज दूसरा हार गया एंड दूसरा इज योर लव्ड वन. सो आपकी जीत फिर मायने नहीं रखती. सो 5 ऑफ कप्स में मुझे वही लग रहा है कि इट हैज टू बी, सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों की स्माइल हो. ओके, दोनों खुश निकलें कि यस, जो आउटकम हुआ, जो भी हमने फैसला लिया, जो भी सोल्यूशन निकला, वो दोनों को बहुत पसंद आया. सो एक जने पे ये भारी नहीं होना चाहिए, एक जने का लॉस नहीं होना चाहिए, एक जने का दिल नहीं टूटना चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील. सो आउटकम यही कह रहा है कि अगर आप अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, आप टेम्परेंस की एनर्जी से दूर जाएंगे. टेम्परेंस इज दोनों के कप्स, एक दूसरे के कप से अपने कप से दूसरे का कप फिल करने की कोशिश करना है अगर वो एम्प्टी दिख रहा है. ओके, ये नहीं कि दूसरे कप से अपना भर लिया, दूसरे का खाली कर दिया. सो इट हैज टू बी अ फेयर प्ले, फेयर गेम. ओके, जहां दोनों के कप्स भरे हों. सो यहाँ पर वही चीज है, अगर आपने अपनी डोमिनेंस दिखाई कि मेरा वर्ड, माई वे और द हाईवे, तो दिस इज गोइंग टू एंड अप इन सैडनेस एंड रिग्रेट कि मैंने सही हैंडल नहीं की सिचुएशन. ओके, आप खुद खुश नहीं होंगे उस चीज से, उस जीत से, उस सोल्यूशन से. 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है बी वेरी केयरफुल. एक्सटर्नल फैक्टर यही है कि अपनी स्ट्रेंथ जानते जानते आप कुछ ज्यादा बॉसी एनर्जी में ना आ जाएं. दैट इज द डेंजर. एक और कार्ड लेते हैं. Call. So call basically means communicate. Okay, communicate, express, talk to each other. बात कीजिए, बात करनी जरूरी है. ओके, जिस भी वे में, फोन कॉल, मैसेज, फेस टू फेस, बट बात कीजिए. जो दिल में है, जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, डिस्कस इट आउट कि कौन सा ऑप्शन दोनों के लिए वर्कआउट करता है. दोनों एग्री करते हैं उससे एंड खुशी खुशी एग्री करते हैं. यू नीड टू टॉक इट आउट. कम्युनिकेशन इज द की. एक कार्ड लेंगे हम रोमांस एंजल से. वन कार्ड. इट सेज न्यू लव. A new person has stirred your romantic feelings. New person तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, but मुझे लग रहा है न्यू आइडिया. ओके, रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली न्यू आइडिया आपको स्ट्राइक करेगा. डिस्कस कीजिए एक दूसरे के साथ क्या दूसरे को सूट करता है, नहीं करता है, तो फिर उस आइडिया में थोड़ी सी ट्वीकिंग की जरूरत है, थोड़े से चेंजेस की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत है. थोड़ा सा आप कीजिए, थोड़ा सा सामने वाला करेगा. ओके, 2 कदम आप, 2 कदम सामने वाला. सो एंड देन यू कैन मीट इन बिटवीन.
That is what I have for you. So communication is the key and solution ऐसा कि it works for both the parties. ये दो चीजें, दो क्राइटेरिया, ओके. इस पे फोकस कीजिए एंड सब कुछ, ऑल विल बी वेल. टेम्परेंस एनर्जी, all will be well. That's what I have for you. I hope reading से clarity आई है. अगर मिली है clarity तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम. दैट्स इट.